शुक्र है रब का ये टेप निकल गया। लेकिन ये लोग कितने बेवकूफ हैं, इन्होंने हमारे हाथ तो बांधे ही नहीं। कच्चे खिलाड़ी है जी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। वैसे बल्ली जी, आपने अपने दिमाग का ना बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, वरना मुझे तो लगा था कि आपने अपने दोस्त को लाइव लोकेशन सेंड करके ना बहुत अच्छा किया। परी जी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जी। वो क्या है कि एकदम से मेरे दिमाग की ना बत्ती जल गई। वो मधु जी है ना, मुझे बेवकूफ समझती थी ना, तो एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि ऐसा तो झूठ बोल ही सकता हूँ, तो मैंने बोल दिया। लेकिन आपने जो कुछ भी किया हम उसकी वजह से ही बचे। बस हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखना होगा। 1 मिनट। बल्ली जी, हम यहाँ से नीचे तो खोद सकते हैं, लेकिन नीचे बहुत सारी सिक्योरिटी, हम फिर से पकड़े जाएंगे। हमें पहले यहाँ से निकल के ना उस मधुलिका को पकड़ना होगा। मुझे देखना है ऐसी कौन सी दोस्त है जो इतनी रात को उससे मिलने आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजीव को लेके जरूर कोई बात है, वरना इतनी रात को होटल में क्यों? वो अपने दोस्त को घर पे भी तो बुला सकती थी ना। आपकी बात में पॉइंट है जी। हमें बस जल्दी से जल्दी करके यहाँ से निकलना होगा, लेकिन निकले कैसे? हाँ जी। परी जी, एक काम करते हैं, हम है ना यहीं कहीं छुप जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आएंगे ना, हम उन्हें दरवाजा बंद करके निकल जाएंगे। लेकिन बल्ली जी, अगर कोई एक आदमी रहा तो ठीक है, अगर 2-3 लोग रहे तो हम फिर से फंस जाएंगे। आपने फिर से कनेक्शन जोड़ दिया जी। लेकिन कुछ तो करना होगा। जो होगा देखा जाएगा, हम यहीं छुप जाते हैं। बल्ली जी, मैं ना इस कबर्ड के अंदर छुप जाती हूँ और आप इस पर्दे के पीछे छुप जाओ, ठीक है? जी। चलो। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गायब हो गए दोनों? मुझे पता है तुम दोनों यहीं कहीं छुपे हुए हो। जल्दी से सामने आ जाओ मेरे, नहीं तो। अरे, सामने क्यों नहीं आते? अरे कहाँ गायब हो गए दोनों? हाय रब्बा, ये चल भागते, चलते भागो भागो। एक मिनट। पल्स चल रही है, मतलब जिंदा है। शुक्र है रब का। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। आपने तो डॉक्टरी भी कर रखी है जी। आप तो सुपर से भी ऊपर हो जी। मधुलिका ने क्या रूम नंबर बोला था? हाँ, रूम नंबर 354। कहाँ होगा? हाँ, ऊपर है। चलिए चल के देखते कौन सी दोस्त है जो उससे मिलने आई। चलिए। सब कुछ जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कल बस संजू को सजा हो जाए, फिर वो कम से कम 7 साल के लिए तो जेल जाएगा ही जाएगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे वो लोग। अब देखना कैसे खुद की जिंदगी जेल की चक्की पीसने में जाएगी। मैडम, वो परी भाग गई। क्या? हाँ। परी भाग गई? तुम लोगों ने दरवाजा बंद किया था ना? हाँ, बंद तो किया था, लेकिन जब मैंने देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और हमारा स्टाफ अजय वो बेहोश पड़ा था। वो दोनों, वो परी और वकील दोनों भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परी तो सारे सबूत लेके भाग गई है। अगर उसने ये सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिया तो रुशद को सब कुछ पता लग जाएगा। मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। डोंट वरी मधु, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ मैंने तेरे कहने पे किया और अब देख मैं फंस गई।
इसका मतलब राजीव के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ मधुलिका का हाथ नहीं है, कोई और भी है जो उसके पीछे है, जो राजीव की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। बट कौन हो सकती है ये औरत और क्यों पड़ी है राजीव के पीछे? क्या चाहती है वो? देखो, हो सकता है ना कि परी अभी भी होटल में कहीं पे छुपी हुई हो। बाहर जाओ, सारे गार्ड्स को अलर्ट करो कि वो बाहर नहीं जाने चाहिए, किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाने चाहिए। वो परी अकेले नहीं है, वो नालायक वकील उसके साथ ही है। बोलो उनको जो बन पाए वो सब कुछ करे, लेकिन बाहर नहीं जाने चाहिए। सच को झेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ ना, जाओ। कल संजू को सजा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि परी सारे सबूत लेके भाग गई उस वकील के साथ। कितना सब कुछ अच्छा प्लान किया था, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। सोचा था कल शाम तक परी और उस वकील को इसी होटल में बंद करके रखूंगी, जब तक कल संजू को सजा सुनाते परी कुछ नहीं बिगाड़ पाती मेरा। लेकिन अब तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो गया है। तुझे पता है ना रुशद मुझसे कितना प्यार करता है, आंख बंद करके भरोसा करता है। इस केस में हर जगह उसने मुझे सपोर्ट किया, हर पल मेरे साथ खड़ा रहा है। लेकिन अभी अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? वो तो मुझे छोड़ ही देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिलैक्स मधु, ऐसा कुछ नहीं होगा जितना तू सोच ही जा रही है। रुशद का कॉल आ रहा है, पिक अप द कॉल। नहीं, मैं नहीं बात कर सकती, मैं नहीं बात। अगर वो यहाँ पे आ गया तो उसको मैंने बोला कि मैंने परी को बंद करके रखा है, लेकिन परी तो भाग गई सबूत लेके। प्रॉब्लम ये नहीं है कि परी भाग गई है, प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने कोर्ट पे जाके पेश कर दिया और रुशद को पता लग जाएगा तो फिर क्या होगा? वो मुझे छोड़ देगा, शक्ति बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकती। मधु एटलीस्ट तू फोन तो उठा, क्या पता वो होटल में आ गया और इससे पहले कि वो ऊपर आ जाए। और तू फोन उठा। हेलो मधु, कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम ठीक हो? हाँ रुशद, तुम कहाँ पे हो? मैं बस होटल पहुंच गया हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। बताओ तुम कहाँ पर हो? नहीं, तुम मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं आती हूँ नीचे, तुम रुको। अच्छा ठीक है, सुनो, परी कहाँ है? वो सब मैं तुमको नीचे आके बताती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, ओके? आई एम कमिंग। ओके। मधुलिका का डर साफ साफ बता रहा है कि कमरे से जो सामान मैंने उठाया है जरूर उसमें कोई ना कोई ऐसा सबूत है जो राजीव को बेकसूर साबित करने में काम आएगा। अरे ताई जी, इतनी रात को आप यहाँ? सब ठीक है? वो मैं परी के रूम में गई थी, वो वहां पर नहीं थी तो मैंने लगा यहाँ होगी। यहाँ पर भी नहीं है। परी अभी तक आई नहीं, अभी तो काफी लेट हो गया, उसे आ जाना चाहिए था। वही तो, मैंने उसे फोन भी लगाया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ताई जी, आप एक काम कीजिए, दोबारा फोन कीजिए उसको। हेलो परी पुत्र, अपना लक शुक्र है तूने फोन उठाया। किथे है तू? इतनी रात गई तो कर क्यों नहीं आई अभी तक? ताई जी, मैं रुशद के होटल में हूँ। रुशद के होटल में? पुत्र, तू उठे क्या कर रही है? हाँ, तेरे पता है ना वो कितने खतरनाक लोग हैं। उस मधु को देखकर तो मुझे अजीब सी घिन आती है। तू अभी के अभी वहां से निकल और कर आ जा। हाँ ताई जी, मैं बस निकल ही रही हूँ। और हाँ, मेरे हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो मधुलिका को गलत और राजीव को बेकसूर साबित कर सकता है। क्या? तेनू सबूत मिले? हाँ। है तो क्या कह रही है? सबूत? ताई जी। हेलो, हाँ परी, तू मुझे बता क्या मिला है तुझे? हाँ दीप, वो मेरे हाथों ना कुछ चीजें लगी है और जब से उस मधुलिका को पता चला है ना कि मैं यहाँ हूँ, पहले तो उसने बाहर अपनी सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी और अंदर अपने स्टाफ को अलर्ट कर दिया कि हम पे नजर रखे। और दीप,
उसकी ये घबराहट, उसकी बेचैनी ये साफ साफ बता रही है कि हमने जो सामान उठाया है ना, वो उसको गुनहगार साबित करने के लिए काफी है। ये तो बहुत अच्छी बात है परी। चलो तुम जल्दी वहां से निकलो और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना ले। हाँ दी, हम निकल ही रहे हैं। ये मधुलिका हमें रोकने की बहुत कोशिश कर रही है, हर तरफ उसके गुंडे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सावधानी रख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से वहां से निकलो और सीधा घर ही आना, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी। परी जी, गप्पे शप्पे बाद में कर लेना। वो मधु कमीने के गुंडे अगर आ गए तो निकल लेते पहले से, ठीक है? चलो चलो चलो। क्या बोला उसने? हाँ, क्या बोला उसने? ताई जी वो घर ही आ रही है, उसे कोई सबूत मिला है। अब अंदर के आ गई, जाना रुशद से मिल के बात कर। तुम्हारे लिए बोलना इतना आसान है ना कि बाहर जा, मिल ले और मैं चली जाऊं। एक तो ये परिभाग के, ऊपर से मेरा दिमाग ही खराब था जो ये सब मैंने कर दिया। अब कर दिया तो चिल कर। चिल कर? मैं चिल करूं ना? मैं चिल करूंगी और ना ही मैं तुम्हें चिल करने दूंगी। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम में मैं फंसी हूं ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। ओ, तो अब तुम मुझे ताना मारोगी? ताना नहीं मार रही हूँ, जो सच है ना वही बोल रही हूँ। मेरे लाइफ में ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतने बड़े खानदान की बहू हूं मैं, इतना प्यार करने वाला पति मिला है जो आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करता है। वो सब कुछ करता है जो कुछ भी मैं उसे करने को बोलती हूँ। मेरी मत्ती मारी गई थी, मुझे क्या पड़ी थी कि संजू के हाथों अपनी इज्जत। सब कुछ जो कुछ भी किया है ना मैंने, सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। अब देखो कितनी बुरे तरीके से फंस गई हूं मैं। पता नहीं क्या होगा अगर परी ने जाके कोर्ट में प्रूव कर दिया ना कि जो कुछ भी हुआ है वो संजू ने मेरे साथ नहीं बल्कि मैंने संजू के साथ किया है। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे। और रुशद तो मुझे अपने लाइफ से, इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा। तो अपनी शादी तोड़वा के बैठी हो और अब मेरी शादी के पीछे पड़ गई हो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना, ये सब कुछ तुम्हें सॉल्व करना चाहिए था, मुझे क्यों इन्वॉल्व किया? मैं पागल हूं जो तुम्हारी बातों पे आके। आज जरा सी मुसीबत आई है, उस पे तुम मुझे एहसान जता रही हो। याद नहीं मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? ये जहां तुम खड़ी हो ना, इस पूरे होटल की मालकिन मैंने तुम्हें बनाया। और रुशद से शादी भी ना मैंने ही तुम्हारी कराई थी। और हाँ, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि रुशद को भी मैंने ही मनाया था तुमसे शादी करने के लिए, वरना तुम जैसी लड़की को तो वो देखता तक नहीं। और क्या औकात थी तुम्हारी? एक मामूली सी सेक्रेटरी थी तुम। उसके यहाँ पे ना कोई भी सेक्रेटरी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकती। वो तो मैंने तुम्हें उसकी लाइफ में परमानेंटली फिट किया है, और अब तुम मुझे ही सुना रही हो। वाह, नाइस। हाँ, मान लिया तुम्हें मेरी शादी कराई है, अब क्या तोड़वा के मानूंगी? अब क्या कहूंगी नीचे जाके? क्या कहूंगी? What rubbish? It's not rubbish. रुशद के सवाल का जवाब है ये थप्पड़। अब दौड़ती हुए जाओ रुशद के पास और अपना ये गाल दिखा दे और कहना कि परी ने अटैक किया, तेरे साथ बदसलूकी की है। बट तेरी इज्जत पे हाथ डालने के जुर्म में संजू ऑलरेडी जेल में, और इसी में तू परी के खिलाफ ये कंप्लेंट करेगी तो एक काम कर, एक और थप्पड़ मार मुझे ऐसे ही कस के। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, और दूसरी बात एक्टिंग रियल लगेगी। चलो मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि परी भी जेल के सलाखों के पीछे चली जाए। कितना नाटक करती है ये। मधु, ये तुम्हारे गाल पर कुछ एलर्जी हुई क्या? अरे मधु, क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या क्या बात है, बताओ। ये सब उस परी ने किया। परी ने तुम पर? चलो अंदर, अभी उसे सबक सिखा दो। रुशद, अब अंदर जाके कोई फायदा नहीं, वो भाग गई है यहाँ से। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं उसके रास्ते में आई तो वो मुझे जान से मार देगी। तुम्हें पता है ना वो लड़की कितनी चालाक है। उसको जब मैंने बोला कि
उसके पति ने जो किया है उसकी अगर मैं सजा दिला रही हूँ वो भी गलत है। तो बोलने लग गई कि बड़े बड़े सिटीज में ऐसा होता है, चिल करो। ऐसा परी ने तुमसे कहा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चलो अंदर देखो क्या तोड़ फोड़ मचाया है उसने, कितने थप्पड़ मारे उसने मुझे, मेरा पूरा मुंह दर्द हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे इतना डर लग रहा है, क्या होगा मेरा? मधु मधु मधु, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं अब परी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करूंगी। पहले उसके पति का टॉर्चर सहो और अब उसका। क्या समझ के रखा इन दोनों ने मुझे? देखो बेबी, आज तक तुमने मेरा साथ दिया है हर चीज में, प्लीज आगे भी देना। मैं उसे बिल्कुल ऐसे जाने नहीं दे सकती, मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। You don't worry, अब वो हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। हम एक काम करते हैं, अब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं अभी के अभी और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है? देखा परी, मेरा पति वही करता है जो मैं उसे कहती हूँ। एनीवे, बहुत जल्द तुम भी लॉकअप में होगी अपने पति के साथ। फिर देखती हूँ तुम कोर्ट में सबूत कैसे पेश करती हो। इंस्पेक्टर, ये देखिए उस परी ने क्या हालत की मेरी बीवी की। छोड़ना नहीं है इस बार, इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है उसको कि उसकी रूह तक कांप जाए। ये अर्शद क्या बोल रहा है? परी ने मधु को मारने की कोशिश की, क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो मुझ पे ऐसे अटैक कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। देखिए, उसे जो करना था उसने कर लिया, उसके लिए सॉरी। और आप चिंता ना करें, अब तक मैंने आप लोगों का साथ दिया है तो आगे भी दूंगा। हाँ, तू साथ क्यों नहीं देगा? पैसे जो खाए तूने। तब तो एक काम करता हूँ, एक सप्ताह के लिए 2 कांस्टेबल अपॉइंट कर देता हूँ, वो हर वक्त आपके साथ रहेंगे। और वैसे भी कल संजू के केस का कोर्ट में फैसला आने वाला है। हाँ, इस बीच अगर परी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो आप लोग तो सेफ रहेंगे। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है इंस्पेक्टर, आप 2 अच्छे कांस्टेबल अभी अपॉइंट कीजिए मधु की सेफ्टी के लिए। नहीं 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 रुशद, नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप अपने कांस्टेबल इंस्पेक्टर साहब अपने पास रखिए, अगर कुछ करना ही है तो परी का कीजिए ना। मतलब साफ है, उसे अरेस्ट कीजिए। व्हाट? लेकिन परी को अरेस्ट क्यों? क्या किया है परी ने? आप मानो या ना मानो, लेकिन साक्षात भगवान जी आपके साथ जरूर है। एक मुसीबत से निकल के दूसरे मुसीबत में फंसते ही तुरंत वहां से निकलने का रास्ता मिल जाता है जी। जरूर कोई स्पेशल कनेक्शन है जी। वरना आप सोचो, इतना खतरनाक मिशन को कंप्लीट करके वापस आना, वो भी सबूत के साथ, जी ये तो टॉम क्रूज जी के लिए भी इम्पॉसिबल है जी। थैंक यू बल्लीवीर, लेकिन ये सब ना मैं अकेले नहीं कर सकती थी। आपने मेरा साथ दिया तभी सब कुछ आराम से हो गया। परी जी, ये इमोशनल गल कर दी आपने। जी मैं आपको अपनी छोटी बहन मानता हूँ जी। ये अदालत, ये कानून, इन सब से भरोसा मेरा कब का उठ गया था जी। वीर जी, ये सब क्या है? इतनी सारी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग कपड़े। ओ परी जी, आप बहुत जल्दी भूल गई। याद है जब आप मुझे पहली बार मिली थी कोर्ट में, रील्स ही तो बना रहा था। ये सब रील्स के चक्कर में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बन जाता हूँ जी। अभी तो एक और बनाना बाकी है जी। कमाल है आप भी। अच्छा, आपको काफी भूख लगी होगी, मैं अभी गया और कुछ बना के लाता हूँ जी। नहीं 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 वीर जी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। काफी रात हो गई, मुझे घर के लिए निकलना होगा। और हाँ, ये सबूतों का बैग ना मैं आपके यहाँ ही छोड़ के जा रही हूँ। वो मधुलिका ना बहुत चालाक है, इन सबूतों को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कल ना इन सबूतों को कोर्ट में लेके आना, फिर हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब का टेस्ट करें। ठीक है जी, आप चिंता ना करो। लेकिन मधु जी, बिना किसी कंप्लेंट के हम उसको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? विक्टिम खुद आपके पास यहाँ पे बैठी हुई है, ये काफी नहीं है क्या? ये देखिए उसने मेरा हाल क्या किया है। उसने मुझ पे अटैक किया है, उसने मुझे मारने की धमकी दी है, क्या ये काफी नहीं है? ये लड़की बहुत चालाक है, ये झूठ पे झूठ बोल के परी को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये भी जानती है परी कुछ भी करके सबूत ढूंढ लेगी इसके खिलाफ। और ये इंस्पेक्टर, कम से कम इसे तो अपनी वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए। सबके सब एक जैसे हैं। ठीक है, मैं उसे उसके घर से अरेस्ट करता हूँ। अब तो वो घर आ चुकी होगी। ये अच्छी बात है। चावला,
यस सर। चलो गाड़ी निकालो। यस सर। ये सब क्या हो रहा है? सारी चीजें हमारे अगेंस्ट जा रही है। पर एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे एक पार्टी की बात सुनी जा रही है और दूसरी पार्टी को दबाया जा रहा है। हे भगवान जी, आप ही कुछ कीजिए, कुछ भी करके बस परी को अरेस्ट होने से बचा लीजिए प्लीज।